हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे आसान कॉन्सेप्ट से कैसे हल करेंगे यह आपको आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि प्रश्नों को कैसे आसान तरीके से हल किया जाता है यह आप सीख सके। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे पढ़ते हैं और हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए ने 15,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बी 2 माह बाद 20,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में ए और बी के बीच लाभ किस अनुपात में विभाजित हुआ, यह हमें प्रश्न के उत्तर के रूप में बताना है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में जब भी आपसे लाभ पूछे तो लाभ कैसे निकलेगा। लाभ निकलेगा आपका पूंजी को जब गुना कर देंगे व्यय से, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे गुना करेंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ दो कंडीशन है, दो व्यक्ति है ए और बी। ए क्या करता है, 15,000 रुपये लगा, कितना 15,000 रुपये लगाता है और ये वर्ष के अंत में जाकर के हमें बताना है कि ए और बी के बीच क्या लाभ अनुपात होगा, यह हमें बताना है वर्ष के अंत में। यानी कि ये 15,000 रुपया इन्वेस्ट वो 12 महीने के लिए कर रहा है। वहीं दूसरा जो है बी, वह 2 महीने बाद आता है, यानी कि 2 महीने बाद, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट उसका वर्ष के अंत तक कितने महीने का रहेगा, 10 महीने का रहेगा। और वो कितना करता है इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपये करता है। कितना करता है, 20,000 रुपये करता है। कितने महीने के लिए, 10 महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है। यही हमारा रेशियो रहेगा। सिंपल, अब इसे हम हल कर लेंगे। अगर हम इसे हल करें तो देखिए, अगर हम इसे हल करते हैं, अगर हम इसे हल करें तो देखिए 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। इस 3 जीरो से इसका ये 3 जीरो चला गया, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 तिया 15। फिर देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो हमारा जो अनुपात आएगा वह क्या आएगा, 9:10 का हमारा रेशियो बनेगा। और ये किसका होगा, ये हमारा ए था और ये हमारा बी था, यही था ना। ए और बी का रेशियो हमने इस प्रकार से निकाला। तो ए का रेशियो क्या हो जाएगा, 9, और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 10। तो हमारा जो आंसर होगा 9:10, ये क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है पर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करिए और जितने भी प्रश्न मैं आपको कराता हूं उन सभी प्रश्नों को यहां देखने के बाद खुद भी हल करने का प्रयास कीजिए बिना वीडियो की सहायता लिए। अगर आप हल कर पाते हैं यानी कि आपको बेहतर रूप से आप इस प्रश्नों को समझ रहे हैं, हल करना सीख रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है। वह नकद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2,800 रुपये के पैकेट के लिए नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि वह जो पैकेट है वह कितने का है, 2,800 का पैकेट है। उस पे अंकित मूल्य समझिए, उसका प्राइस समझिए क्या है, 2,800 रुपये है। उस पे छूट दे रहा है कितने प्रतिशत का, 45% का। 45% छूट देने का मतलब है कि वो वस्तु कितने का रह गया है, 55% का। अब 55% को लिख सकते हैं 55/100। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि अगर वो नगद भुगतान करता है तो उसे 25% की और छूट मिलता है, यानी कि उसका मूल्य फिर 75% रह जाएगा और 75% को 75/100 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है। 4 से देखे तो 7 चौक 28, 7 55 और 3 को जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 गुने 55 गुने 3, यही बचा है, नीचे कुछ बचा नहीं है। अगर इस हम गुना करेंगे और हल करेंगे तो क्या आएगा, 1,155 आएगा और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
उसे नकद में उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? 1155 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। और यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, बस प्रश्न को समझना है और प्रश्न जो कह रहा है वो कर देना है और आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट से मैं आपको प्रश्नों को हल करना सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप इसे बेहतर रूप से समझ रहे होंगे। साथ ही इस तरह के प्रश्नों को हम लगातार आपको अभ्यास करवाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनीष एक काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि अनिल उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। पूरे काम के लिए वेतन रुपए जो है वह है 390। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें 2 व्यक्ति दिया गया है। कौन कौन? मनीष दिया गया है और दूसरा कौन दिया गया है? अनिल नाम का व्यक्ति दिया गया है। ये दोनों क्या करते हैं? किसी कार्य को पूरा करते हैं। किसी कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष उस काम को 7 दिनों में करता है और अनिल उस काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। तो आपको पता है इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि भैया कुल काम कितना है, किस काम को ये दोनों 7 दिन में और 6 दिन में करते हैं। तो कुल काम जानने के लिए इस दोनों का क्या हम करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वही क्या होगा? कुल काम होगा। तो 7 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 42 आएगा। ये क्या हो गया? अब ये आपका पूरा कुल काम हो गया। क्योंकि 42 काम को मनीष 7 दिनों में, 42 काम को अनिल 6 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ये तो 7 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में काम जानने के लिए 7 को 42 से भाग करेंगे तो एक दिन का काम मालूम चल जाएगा। तो 7 छक 42, यानी कि ये 6 काम कर रहा है। और अनिल 6 दिन में काम कर रहा है। 42 काम है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है। तो चलिए हमें ये भी मालूम चल गया कि एक दिन में मनीष 6 काम, अनिल 7 काम करता है। ठीक है, आगे प्रश्न आपसे कह रहा था कि जो कुल रुपए है वह कितना है? 390 रुपये है। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? काम खत्म करने पे 390 रुपये मिलेंगे। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इतना काम खत्म करना है तो इसमें मनीष को कितना प्राप्त होगा? तो देखिए मनीष कितना काम कर रहा है? मनीष एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 6 से गुना कर देंगे। और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलके एक दिन में कुल 13 काम कर रहे हैं। इस कुल काम से भाग कर देंगे, यानी कि 13 से भाग कर देंगे। 13 से भाग करेंगे तो ये हमारा कर जाएगा 13 तिया 39, यानी कि 30 बार में कर जाएगा। तो क्या बचा? 30 गुने 6। जब 30 को 6 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 180 प्राप्त होगा। और यह जो 180 प्राप्त होगा वही क्या होगा? 6 से हमने किसका गुना किया था? अनिल का। ये रेशियो किसका था? 6 दिन में कौन समाप्त कर रहा था? अनिल कर रहा था। ये मनीष कर रहा था। ये आपका ये 6 नहीं है। एक दिन में मनीष 6 काम कर रहा था, तो इस 6 से हमने इसे गुना किया है। तो हमने मनीष के कार्य से गुना किया है, तो ये जो आय निकलेगा वह किसका निकलेगा? मनीष का निकलेगा। और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मनीष की जो आय होगी वह कितनी होगी? 180 रुपये होगी। और यही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न अगर बात करूं तो आपके एसएससी जीडी में 23 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपको अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है कि आप इसे बेहतर रूप से समझ पाए होंगे और जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं उन सभी प्रश्नों को आप खुद भी हल करने का, बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास करिए, ताकि आप समझ सके कि आप कितना इन प्रश्नों को हल करना सीखे हैं। तो चलिए ऐसे प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।